बाकी पार्टियां देख रही है कि उम्मीदवार किसको उतारे हैं, कोई उतरना ही नहीं चाह रहा। जहाँ पे दादाजी वहाँ पे ही उनका पोता। देखिए, मुकाबला तो मैं समझता ही नहीं। मैं तो समझता हूँ ये एक तरफा चुनाव चल रहा है, मोदी जी की लहर चल रही है। लोगों में बड़ा ही जोश है कि अब की बार भाजपा को चौधरी रणजीत सिंह जी को जिता के कमल का फूल दे के और मोदी जी के पास भेजें, ताकि वो पहले हरियाणा के लिए सेवा करते थे, आगे पूरे सभी भारतवासियों के लिए सांसद बन के जाएं और सबकी सेवा करें। और हिसार को जैसे रानिया को आगे बढ़ाया, उसी तरीके से हिसार को भी बहुत तरक्की से आगे बढ़ाएं। आपने देखा ही होगा कि रानिया में जितना पैसा लगा है उससे सभी लोग बहुत ही प्रभावित हैं। जितना दादाजी ने काम किया है, लोगों में रहे हैं, फ्लड के तौर पर भी एक बहुत ही अपार संकट था तब भी। और हिसार में भी 2008 से चौधरी रणजीत सिंह जी लगातार हर दिन जाते रहे हैं 5 तारीख को। और पहले उनके मन में कभी ये भाव नहीं था कि मैं राजनीति उधर से चुनाव लड़ूंगा हिसार से। वो सिर्फ लोगों का प्यार मिलता था, इसलिए हर महीने उनके लिए एक तारीख निकालते थे। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त हमारी चुनाव यात्रा हिसार में है और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हिसार में भारतीय जनता पार्टी ने चौधरी रणजीत सिंह चौटाला है उनको उम्मीदवार बनाया है। इस वक्त हमारे साथ चौधरी रणजीत सिंह चौटाला के पौत्र हैं सूर्य प्रकाश चौटाला। आपने 2019 में देखा होगा, सूर्य प्रकाश चौटाला है चौधरी रणजीत सिंह अपने दादा के लिए रानिया विधानसभा क्षेत्र में गांव-गांव घर-घर जाकर के स्टार प्रचारक बने हुए थे और अब हिसार में जो है गांव-गांव में जा रहे हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह से दादा के लिए प्रचार पहले 2019 में रानिया में किया और अब चूँकि 24 में हिसार में है वो प्रचार किया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? लोगों से मिल रहे हैं, किस तरह की फीडबैक है वो लोग दे रहे हैं? पहले तो धन्यवाद प्रमोद जी, आप इंटरव्यू लेने आए। और सड़कनामा के जितने भी दर्शक हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, चौधरी रणजीत सिंह जी के प्रचार में, मेरे दादाजी के प्रचार में रहे, मैं रानिया भी हमेशा अपनी जिम्मेदारी निभाई। और मैंने देखिए लोक सेवा का भाव रखा है हमेशा। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि राजनीति, क्योंकि मैं दादाजी के लिए प्रचार करने आता हूँ। जहाँ पे दादाजी वहाँ पे ही उनका पोता। और दादाजी के लिए रानिया में भी सभी कार्यकर्ताओं ने, साथियों ने दिन रात एक किया। और वो कार्यकर्ता कब मेरे परिवार में मतलब बन गए, कब मेरे भाई बन गए, मुझे पता ही नहीं लगा। जितना प्यार हमें रानिया से मिला है, आशा करता हूँ उससे ज़्यादा ही प्यार हिसार भी देगा। और इसी कड़ी में मैं अभी हिसार के अलग अलग हलकों में, 9 हलकों में लगातार जा रहा हूँ। कल भी मेरे उच्चारणा कलां के प्रोग्राम थे, मंडी के और खेड़ी चोपटा के, काफ़ी दर्जनों गांव के। आज भी अभी मैं आदमपुर साइड जा रहा हूँ। लगातार प्रोग्राम कर रहे हैं, लोगों से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो बाकी लोग क्या कह रहे हैं कि बीजेपी ने जो है आपके दादा यानी चौधरी रणजीत सिंह चौटाला कैबिनेट में मिनिस्टर हैं उनको चुनावी मैदान में उतारा। हालांकि कुछ और लोग भी टिकट मांग रहे थे, लेकिन अब जो परिस्थितियां हैं वो किस तरह की हैं? लोग हैं वो कांग्रेस की टिकट को लेकर के भी देख रहे हैं कि आप क्या मानते हैं कि मुकाबला होगा या एक तरफा चुनाव है? देखिए, मुकाबला तो मैं समझता ही नहीं। मैं तो समझता हूँ ये एक तरफा चुनाव चल रहा है, मोदी जी की लहर चल रही है। लोगों में बड़ा ही जोश है कि अब की बार भाजपा को चौधरी रणजीत सिंह जी को जिता के कमल का फूल दे के और मोदी जी के पास भेजें, ताकि वो पहले हरियाणा के लिए सेवा करते थे, आगे पूरे सभी भारतवासियों के लिए सांसद बन के जाएं और सबकी सेवा करें। और हिसार को जैसे रानिया को आगे बढ़ाया, उसी तरीके से हिसार को भी बहुत तरक्की से आगे बढ़ाएं। आपने देखा ही होगा कि रानिया में जितना पैसा लगा है उससे सभी लोग बहुत ही प्रभावित हैं। जितना दादाजी ने काम किया है, लोगों में रहे हैं, फ्लड के तौर पर भी एक बहुत ही अपार संकट था तब भी। और हिसार में भी 2008 से चौधरी रणजीत सिंह जी लगातार हर दिन जाते रहे हैं 5 तारीख को। और पहले उनके मन में कभी ये भाव नहीं था कि मैं राजनीति उधर से चुनाव लड़ूंगा हिसार से। वो सिर्फ लोगों का प्यार मिलता था, इसलिए हर महीने उनके लिए एक तारीख निकालते थे। और अब तो सारा समय हिसार के लिए निकालेंगे। और पार्टी ने तभी उनके ऊपर विश्वास करके उनको टिकट दी है कि ताकि चौधरी रणजीत सिंह जी एक बहुत ही मजबूत उम्मीदवार हैं, सब ज़्यादा सेवा कर सकेंगे हिसार की। और देखिए, आर्टिकल 370 हटाना एक बहुत ही बड़ी बात है। आज तक काफ़ी सरकारें आई, काफ़ी सरकारें गई, किसी ने उसके ऊपर चर्चा भी नहीं की। और जो राम मंदिर बना है उसके बारे में आप देखिए कि राम मंदिर बनना अपने आप में एक बहुत ही गर्व की बात है।
हमारे संस्कारों को, हमारी संस्कृति को मोदी जी ने दोबारा जीवित करने का काम किया है। और मैं मानता हूँ कि अब की बार अगर जैसे 2024 में हमने 400 पार का नारा दिया, भाजपा ने 400 पार होगी, पक्का होगी। और साथ में आप देखिएगा 2024 से लेकर 29 का जो कार्यकाल होगा उसमें जितने काम होंगे, पिछले 10 साल से भी ज़्यादा काम होंगे, हमें सभी को आशा है। बाकी क्या मानते हैं कि चुनाव है वो, हालांकि अभी काफ़ी समय है, छठा चरण है हरियाणा का, 25 मई को चुनाव है, लेकिन समय है। लेकिन पहले जो है टिकट बीजेपी ने अनाउंस कर दिया और पूरी जो है शिद्दत से जो चुनाव चल रहा है, क्या लग रहा है कि कई मोड़ लेगा चुनाव या सीधा टारगेट? देखिए, आप भाजपा की जो टिकट की बात कर रहे हैं, तो भाजपा ने इतनी जल्दी टिकट अनाउंस की है कि क्योंकि बाकी पार्टियां देख रही है कि उम्मीदवार किसको उतारें, कोई उतरना ही नहीं चाह रहा। और मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी को पॉइंट नहीं करता, क्योंकि दादाजी ने सिखाया है कि कभी किसी के ऊपर कटाक्ष मत करो। लोगों को सभी को पता है कि सभी डर रहे हैं चुनाव लड़ने से, और चौधरी रणजीत सिंह जी को भाजपा से टिकट मिली है। और मैं मानता हूँ कि कोई ऐसे नहीं है कि बहुत जल्दी टिकट दे दी, ये टिकट अपने समय अनुसार मिली है। लोगों को इसलिए लग रहा है कि जल्दी दे दी क्योंकि बाकी कोई उम्मीदवार टिकट नहीं लेना चाह रहे, टिकट नहीं बन रही। भाजपा ने दे दी तो लोग कह रहे हैं टिकट जल्दी दी है, टिकट जल्दी नहीं दी। आप देखिएगा बाकी पार्टियां तो अभी और समय लगाएगी चुनाव लड़ने में, क्योंकि उम्मीदवार तो मिले। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सूर्य प्रकाश चौटाला। लगातार हमारे साथ बनी रही और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। अगर कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना सवाल लिख दीजिए, ताकि अगली इंटरव्यू पे उस सवाल पे भी डिस्कस किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया।